नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कार शुक्ला पे। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा कि पिछली क्लास हो चुकी हैं, 3 क्लास बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट पड़ी हुई ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें आप देख सकते हैं। तीनों क्लास लाइन वाइज पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो तीनों जब आप देखेंगे तभी आपको ध्यान से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आज बताऊंगा पूरा क्वाड्रेंट रूल, यानी कि ASTC का बेसिक से लेके जो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। आज पूरा बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बस जितना मैं लिखूं उतना नोट करना है, ठीक है। एक एक चीज़ बताने वाला हूं, बिल्कुल आज की क्लास में बिल्कुल मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग डाल लिए ट्रिगोनोमेट्री, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम आज क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो मेन पॉइंट है उन पर देखना है कि मेन पॉइंट क्या है, ठीक है। तो मेन पॉइंट पर देखने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर लिखें चेंज रूल। चेंज रूल, ठीक है। चेंज रूल क्या है, मतलब किसका किस में चेंज होगा, ठीक है। तो साइन का किस में चेंज होगा ये आपको लिखना है। क्या, ये आप लिखते चलिए कि साइन का किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, ठीक। साइन का कॉस में होगा, कॉस का साइन में होगा, टैन का कॉट में होगा और कॉट का टैन में होगा, सेक का कोसेक में होगा और कॉसेक का सेक में होगा, ठीक है। ये 3 बातें याद रखना कि साइन का कॉस में चेंज होगा, टैन का कॉट में और सेक का कॉसेक में चेंज होगा, ठीक है। अब क्या याद रखना है, अगर कहीं पर आपसे पूछ दिया जाए कि साइन माइनस थीटा है तो उसकी वैल्यू माइनस साइन थीटा आपको लिखनी है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आज मैं कराऊंगा। तो साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखते हैं और कॉस माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। समझ गए, बस ये चीज़ याद रखना। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार बना के, ये बहुत मेन चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत होता है। क्या कन्फ्यूजन होता है वो आगे बताएंगे। और ये तो सबसे ही मेन है क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है कि साइन माइनस थीटा लिखा होता है, आप लोग उसको साइन थीटा करके चले जाते हैं, और कॉस माइनस थीटा लिखा होता है उसको कॉस थीटा करते हैं। ये तो चलो सही कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर गलत कर देते हैं। और इसमें कन्फ्यूजन कुछ बच्चों को ये होती है कि जिनको ये नहीं पता होता है कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, वो तो पूरा ही गलत करके आते हैं कि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू माइनस, जैसे कॉस 45 की वैल्यू लिखी होगी कॉस माइनस 45 की, तो वो लिख के आएंगे -1/√2। बट ये रॉन्ग है, यहाँ पर 1/√2 ही लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 1/√2 ही आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देर न करते हुए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, क्वाड्रेंट रूल यानी कि ASTC रूल। अब क्या है ASTC रूल, तो उसको समझने के लिए इसको रफ करते हैं। तो रफ करने के लिए हमने जल्दी से इसको रफ कर दिया है। और देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक ऐसे लाइन बना लेनी है, एक ऐसे आपको लाइन बना लेनी है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ये क्या है, ठीक है। थोड़ी लंबी करते हैं इसको। ट्रिग्नोमेट्री हेडिंग तो सबने डाली ली होगी, तो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसे देखो, ये हो गई लाइन, ठीक। अब यहाँ पर कौन सा एंगल होता है, 0 डिग्री से स्टार्टिंग होती है। फिर ये एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री। एक लाइन अगर होती है कितने डिग्री की, 180 डिग्री की। लाइन कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की। यहाँ पर 270 डिग्री आता है और यहाँ पर 360 भी आता है, ठीक। अब जो मैं मेन बात आपको बताने जा रहा हूँ वो देखो। सबसे पहले एक स्टार बनाओ और नोट लिखो, क्या कि 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल चेंज होगा। क्या चेंज होगा, जितना बता रहे हैं केवल उतना लिख लो, समझा बहुत अच्छे से दूंगा, ठीक है। एक और स्टार बनाइए और लिखिए 90 डिग्री के इवन मल्टीपल में चेंज नहीं होगा, यानी कि नो चेंज, ठीक है। इतना आपने लिख लिया।
कि 90 के ऑड मल्टीपल में चेंज होगा और 90 के इवन मल्टीपल में नो चेंज होगा। ठीक है, जो बता रहा हूँ बस उतना देखते चलना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब आपको बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। तो सबसे पहले लिखिए कि ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपको पता हो गया। अब इसमें जो होता है क्या, ए, इसमें होता है एस, इसमें होता है टी, इसमें होता है सी। ए एस टी सी। ए का मीन क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव। अब यहीं पर आपसे मिस्टेक होगी। अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि साइन को कॉस में बदलते हैं और यहाँ पर साइन को कॉसेक का होता है। ठीक है, साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो होती है वो यहीं पर होती है कि यहाँ पर साइन का आप कॉसेक में बदल देते हैं, लेकिन वो साइन का कॉस में बदलेगा। ठीक है, ये टी का मतलब होता है टेन और कॉट, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट जो है उसमें टेन और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसमें साइन और कॉसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इसमें क्या होता है, कॉस और कॉस का उल्टा सेक, सेक और कॉसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। जैसे बना रहा हूँ वैसे बना लो, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको नोट कर लिया तो इसको करते हैं रफ। बस जितना बता रहे हैं उतना दिमाग में डालते चलोगे, बहुत ही आसानी से आज ही इसके क्वेश्चन करने लगोगे। अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा वो आप ऐसे करोगे। ठीक है, तो देखो अब ये जीरो है तो ये जीरो को प्लस करेंगे, जीरो प्लस थीटा यहाँ पर करेंगे, जीरो प्लस थीटा करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं वो बता रहे हैं। एक जीरो प्लस थीटा आ जाता है, एक आ जाता है 90 माइनस थीटा, यानी कि जब 90 माइनस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, और एक आ जाता है 360 प्लस थीटा। अगर 360 में कोई भी थीटा प्लस कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक, समझ गए बात। अब दूसरे क्वाड्रेंट में कौन कौन सा आएगा, तो दूसरे में 90 प्लस थीटा आ जाएगा। क्या, 90 प्लस थीटा एक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, 180 माइनस थीटा करेंगे तो आएगा। ठीक है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या लाई करता है, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। ठीक, अब थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस करेंगे तो 180 प्लस थीटा, और 270 में माइनस करेंगे तो 270 माइनस थीटा। ठीक, यहाँ पर 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, यानी कि 360 में अगर माइनस करेंगे थीटा में 1% भी अगर माइनस कर दिया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और अगर 1% भी प्लस कर दिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? समझ में तो जरूर आई होगी, क्योंकि इतनी आसान सी चीज़ है। अगर ये भी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर क्या करो, मेरी पूरी 3 वीडियो आप देखो जाके, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये 360 ये 90 ये क्या है। ठीक है, तो देखो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि यहाँ पर 360 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा और 0 प्लस थीटा, और यहाँ पर 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, और यहाँ पर 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, यहाँ पर 0, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो, अब इसमें मैं बताने जा रहा हूँ क्या कि चेंज कैसे होगा। ठीक है, अब सबके क्या होते हैं, सबके 6 होते हैं। क्या आपको सारी अगर वैल्यू पता है किसकी, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान से देखो। इतना तो आपको पता ही हो गया है, तो ये नोट कर दिए, डिलीट मतलब वो डिलीट कर देते हैं इसको। ठीक है, इतना आपने फिगर बना लिया होगा, अगर नहीं बनाया तो पीछे जाके देख लो और वहाँ से फिगर बना लो। ठीक है, अब इतना नोट हो गया। अब मैं आपको एक छोटा सा यही फिगर बनाऊंगा और उससे समझाऊंगा। ठीक है, ये देखो एक बना लिया मैंने ये फिगर, मार्कर भी नहीं चल रहा है यार, चलो ब्लू से देखते हैं। ये बना लिया एक फिगर। ठीक, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ। बस आपको ये अगर याद हो गया कि ये कौन कौन से क्वाड्रेंट है। कुछ यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बट ये गलत है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक, समझ गए? अब देखो, अब आपसे जैसे कह दिया जाएगा, आपको सबसे पहले आना क्या चाहिए, ये चीज़ें सीखने के लिए आपको
आना भी तो जरूरी है, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो कैसे यार कर पाओगे। तो इससे अच्छा है कि पीछे वाली वीडियो देखो, अगर नहीं देखी है तो अब क्या बताएं, देख लो जाके फिर। ठीक है, तो अब आपको आना क्या चाहिए, आना चाहिए आपको जो आपके 6 वो होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, ये आपको है। अगर इन चीज़ों के, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, ठीक, इनके अगर आपको 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री अगर इन एंगल्स की वैल्यू आती हैं तो आप पूरा ASTC रूल के बादशाह होंगे। ठीक है, क्या मतलब आप किंग हो गए ASTC रूल के, आप एक एक क्वेश्चन ऐसे कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक की 0, 45, 30, 60, 90 डिग्री की वैल्यू याद है, और अगर नहीं याद है तो इतनी आसान तरीके से मैंने बताया है, पीछे वीडियो जाकर देखो। ठीक है, सेकंड पार्ट है वीडियो का, उसमें मैंने बताया है। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको अगर इतनी चीजें आती होंगी, ठीक है, ठीक है, अब मैंने आपने कहा ठीक है हमको आती है इतनी चीजें, अब जब आती हैं तो देखो क्या करो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको रफ करना है। आपकी कॉपी है तो रफ होगा नहीं, हम रफ करते हैं और बताते हैं क्या। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि साइन, अब आपसे क्वेश्चन जैसे पूछेगा क्या, साइन 135 डिग्री की वैल्यू बता दो। अब आपने कहा यार 135 डिग्री की वैल्यू हमको कैसे पता होगी, हमको तो आपने केवल 0, 90, 30, 45 और 60 ये 5 आपने वैल्यू हमको बताई है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, जब हमने 5 बताई हैं तो आप इनको उसी में तोड़ दो। तो आपको इसमें क्या लिख सकते हो कि साइन 90 + 45 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। 9, 5, 9, 4, 9, 10, 11, 12, 13 आपने कहा सर लिख सकते हैं। ठीक है, आपने कहा कि लिख सकते हैं, साइन 90 + 45 लिख सकते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, अब आप लिख सकते हो तो आप क्या करो कि आप एक ऐसे बना लो जो मैंने आपको भी बताया। अब 90 + थीटा किस में आता है, 90 + थीटा ये हो गया 90 और प्लस इसमें करेंगे तो 90 + थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो आपने देखा यार ये तो साइन है तो ये मतलब पॉजिटिव होगा, तो ये लिखा आपने पॉजिटिव। ठीक है, अब 90 + 45 है तो आपको 90 में आपने तोड़ दिया है तो सीधे साइन 45 की वैल्यू आप लिखेंगे, किसकी, साइन 45 की। अब साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई, 1/√2। ये जो वैल्यू आई आपकी, ये साइन 135 की भी वैल्यू इतनी ही होगी। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अब ये गलत हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गई। अब आपने कहा, हमने आपसे कहा था कि 90 होगा, 90 के ऑड मल्टीपल, 90 के ऑड मल्टीपल में चेंज होगा। अभी मैंने आपको बताया, तो साइन ये पॉजिटिव तो रहेगा क्योंकि ये साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा ये। अब पॉजिटिव होने के साथ साथ ये बदल जाएगा, तो साइन का किस में बदलते थे, कॉस में, तो ये कॉस 45 की वैल्यू लिखेंगे। और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 आया उतना ही। ठीक है, लेकिन यहां पर साइन हमने रख दिया था तो गलती हो गई थी। अब एक और देखो, अब एक और देखो, जैसे आपसे कह दिया जाए कि साइन 135 की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब आप एक दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। कैसे, आपने कहा हम 90 में नहीं तोड़ेंगे, हमने कहा ठीक है आप ना तोड़ो 90 में, आप 180 माइनस कर लो 45, 180 - 45 करोगे तब भी तो 135 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, सबसे पहले बताओ, आएगा। तो साइन 180 - 45 करा तो आपने देखा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 180 होता है ये, और माइनस जब करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। आपने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में आना, हमने कहा कि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव के लिए प्लस रख दिया। अब 180 में नो चेंज, तो नो चेंज आपने कहा, तो हमने कहा सीधे साइन 45 की वैल्यू लिख दो, तो आपने कहा साइन 45 की सीधे वैल्यू लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/√2। करो चाहे ऐसे, करो चाहे ऐसे, आंसर आपका उतना ही आएगा, यानी कि वैल्यू जो आपकी आएगी वो उतनी ही आएगी। ठीक है, इससे आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। ठीक है, अब 2-3 और लेते हैं, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन। ठीक है,
पूरा समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? अगली वीडियो और अच्छी आने वाली है, ठीक? तो देखो अब एक दो और लेते हैं। जैसे आपने ले लिया tan 135 डिग्री की वैल्यू, ठीक है? tan 135 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? तो tan 135 डिग्री की वैल्यू आएगी, आपने कहा कि इसको हमने तोड़ा tan 90 + 45। हमने कहा ठीक है, जब तुमने देखा कि 90 + 45 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में तो केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो आपने कहा ठीक है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो हमने कहा कि ठीक है, आगे tan है तुम निगेटिव लिख दो, तो आपने कहा ठीक है, हमने निगेटिव लिख दिया। अब 90 है तो चेंज होगा, और tan का किस में चेंज होता है? कॉट में। और cot 45 की वैल्यू क्या होती है? आपको पता हो गया कि cot 45 की वैल्यू 1 होती है, और ये माइनस ये वाला, तो टोटल वैल्यू आपकी क्या आ गई? टोटल वैल्यू आ गई आपकी -1, और यही आपकी वैल्यू हो जाएगी tan 135 की। 135 की वैल्यू एक दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये देखो, आपने कहा कि tan को हम 180 - 45 में तोड़ेंगे, हमने कहा तोड़ दो। अब 180 - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि माइनस का साइन, क्योंकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होती है, यहाँ पर tan है, तो हमने कहा ठीक है माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। tan 45 की वैल्यू 1, कान चाहे इधर से खींचो, कान चाहे इधर से खींचो, आने उतना ही वाला है आपका, तो चाहे आप कहीं से भी खींच सकते हैं, लेकिन वैल्यू आपकी उतनी ही आएगी। सब कुछ समझ में आया कि नहीं? समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो अब हमने आपको इतने बताएं, ठीक? अब आप आगे करके लाएंगे। क्या करके लाना है? आपको सारी वैल्यू बतानी है, ठीक है? आपको सारी वैल्यू निकालनी है।